प्यारे दोस्तों, आज का वाकया एक शराबी औरत का है। वो शराबी औरत एक कुतिया कैसे बन गई और एक शख्स कुत्ता क्यों बन गया, उनका ऐसा बुरा और इबरतनाक अंजाम क्यों हुआ। इस हैरान कर देने वाले अनोखे वाकये को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। ये बहुत पुरानी बात है। कहा जाता है कि किसी जगह एक बड़ी सी नदी बहती थी। ये नदी बहुत खूबसूरत और शांत थी। इसके किनारे हरे भरे पेड़ थे और पानी साफ और पारदर्शी था। नदी के किनारे एक खूबसूरत गांव आबाद था। उस गांव के लोग गैर मुस्लिम थे और बहुत अमीर थे, लेकिन उनमें कुछ मुसलमान भी रहते थे। उनके बीच कभी फूट नहीं पड़ी थी। वे एक साथ काम करते, हंसी मजाक करते, क्योंकि नदी उनके लिए एक नेमत थी। तो वे खुश भी रहते। वे खेती बाड़ी करते, मछलियां पकड़ते और दरिया के पानी से अपनी जमीनों को सींचते थे, जिसकी वजह से उनकी फसलें बहुत अच्छी होती थी। गांव के लोग व्यापार में भी माहिर थे। नदी के रास्ते वे अपनी सब्जियां और फल पास के शहरों तक पहुंचाते और खूब मुनाफा कमाते थे। नदी के पानी की रवानगी और इसकी खूबसूरती ने गांव को और भी दिलकश बना दिया था। शाम के वक्त सूरज की रोशनी नदी के पानी पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे पानी में सोना बह रहा हो। लोग नदी के करीब बैठकर सुकून हासिल करते और उसके पानी की ठंडी हवा उनके दिलों को ताजगी बख्शती। वे लोग आपस में मिलजुल कर रहते। गांव की औरतें बहुत खुश थी और उनकी जिंदगी खुशियों का गहवारा थी। अमन ही अमन था, कोई दुख या परेशानी नहीं थी। वे मर्द अपनी बीवियों पर बहुत मेहरबान थे। जो कुछ कमाते उनके हाथों पर रखते। हर बीवी सुकून का सांस लेती। गर्ज ये कि उनकी जिंदगी में कभी कोई तूफान नहीं आया था। वे मर्द अपने काम से काम रखते थे और अपनी बीवियों को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए बीवियां भी इत्मीनान से थी। सुबह सवेरे सब मर्द काम पर चले जाते तो वे औरतें घरों के कामों में लग जाती। शाम को मर्द वापस आते तो सब मिलकर खाना खाते। गांव की औरतें एक दूसरे से अपनी हर बात कहती थी। अगर कभी कोई मसला हो भी जाता तो सब उसे साथ बैठकर हल कर लेते। वे लोग मेहमान नवाज थे। किसी मुसलमान को भी भूखा पेट गांव से जाने नहीं देते थे। एक बार एक अल्लाह वाले का गुजर उस गांव से हुआ। आप यही कोई 80 से 90 साल के बूढ़े होंगे, पर जवानों से कम आपकी चाल नहीं थी। आप सफर के बेहद शौकीन थे और सफर करके दीन की बातें लोगों तक पहुंचाते थे। बहुत दूर का पैदल सफर करके जब आप गांव के करीब पहुंचे तो सोचा कुछ खा लिया जाए। गांव में दाखिल होकर आपने पहला दरवाजा खटखटाया। एक गैर मुस्लिम औरत ने दरवाजा खोला तो अल्लाह वाले ने कहा, बेटी, मुझे खाने के लिए रोटी मिल जाएगी। वो गैर मुस्लिम थी, लेकिन किसी मुसलमान पर भी वे लोग रहम करते थे और उनसे बुरा बर्ताव नहीं करते थे। उसने नरमी से कहा, बाबा, अभी लाती हूं रोटी। उसने झट से रोटी लाकर दे दी। अल्लाह वाले ने उसे ढेरों दुआएं दी और वहां से जाने लगे। उसने कहा, बाबा, आपको कोई और चीज चाहिए? वे बोले, नहीं बेटी, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने एक फकीर का पेट भरा। तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, अगर किसी मुश्किल में गिरो, जब कोई रास्ता न दिखे तो इस फकीर को जरूर याद करना। मैं फलां जंगल में रहता हूं। ये कहकर आप वापस चल दिए। आपने नदी के झलमल पानी से वजू किया और इबादत करने लगे। आप जिक्र करते करते नदी के उस पार देख रहे थे कि आपके चेहरे पर फिक्र बढ़ने लगी। फिर अल्लाह से दुआ की और जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिए। यहां वो औरत सोचने लगी, ऐसी क्या घड़ी आने वाली है जो ये दरवेश बाबा यूं कहकर गए हैं। खैर, बात टल गई क्योंकि ऐसा कुछ न था। सब खुश थे। कोई बीवी ख्याल भी नहीं कर सकती थी कि उनका शौहर उन्हें छोड़कर कहीं जाएगा, पर यह उनकी भूल थी। अचानक उनकी खुशी को किसी की नजर लग गई।
सब कुछ बदलने लगा। वही बीवियां जो अपने शौहरों पर भरोसा करती थी, उनके दरमियान के रिश्ते खराब होने लगे। पहले जो शौहर मोहब्बत और नरमी से पेश आते थे, अब वे चिड़चिड़े और बेजार से हो गए थे। उनकी बातों में पहले जैसा सुकून और अपनापन नहीं रहा था। उनके बदलते रवैये से बीवियां हैरान थी, और उसके पीछे वजह थी एक तवाइफ ज़ादी। नदी के उस पार एक खूबसूरत सा महल बना हुआ था। वे मर्द व्यापार के लिए नदी को पार करके उस जगह जाया करते थे। तभी उनकी मुलाकात उस औरत से हुई। तवाइफ ज़ादी से मुलाकात हुई। वो औरत निहायत ही चालाक और होशियार थी। वो जानती थी कि मर्दों को काबू में रखने के लिए हुस्न से ज्यादा अक्ल और चालाकी की जरूरत होती है। उसकी बातों में एक ऐसा जादू भरा हुआ था कि सुनने वाले उसके सामने बेबस हो जाते। वो निहायत नरमी और मोहब्बत से बात करती, लेकिन उसके अल्फाजों में एक अजीब सी कशिश होती थी जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती। शौहर बेवफा होने लगे, अपना आप खोने लगे। तवाइफ के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उस शराबी तवाइफ ने एक ऐसी साजिश रची जो बेशक सादा लगती थी, मगर सबके दिलों पर गहरा असर डालती थी। वो अपने ग्राहकों को हमेशा ये यकीन दिलाने की कोशिश करती कि वो उन सब के लिए खास है। हर एक के साथ अलग अंदाज में पेश आती, उनकी पसंद और नापसंद को समझती और उनके दिल में ये ख्याल बिठा देती कि वही उसके सबसे करीब है। वो कभी किसी को ज्यादा वक्त देती और कभी कुछ दिनों के लिए दूर रहती ताकि उनकी बेकरारी में इजाफा हो। उसकी ये चालाकी थी कि हर शख्स ये महसूस करता कि वो तवाइफ का सबसे बड़ा चाहने वाला है, हालांकि वो सबको एक जैसा धोखा दे रही थी। उसके महल में पहुंचकर लोग अपनी दुनिया भूल जाते और उसके शहर में गिरफ्तार हो जाते। तवाइफ के दिल में न मोहब्बत थी न खलूस, लेकिन वो अपनी अदाकारी से सबको ये एहसास दिलाती कि उसकी मुस्कान और मेहरबानी सिर्फ उनके लिए है। ये उसकी सबसे बड़ी चाल थी और यही उसकी कामयाबी का राज भी था। हुस्न का जाल फेंककर अपना काम निकलवाना उसके लिए बहुत आसान था। वो औरत अपनी चालाकी से उन मर्दों को अपने काबू में कर चुकी थी। उसकी खूबसूरती और बातों का जादू ऐसा था कि वे सब अपनी अक्ल खो बैठे थे। वे मर्द अपनी जमा पूंजी उस पर लुटाने लगे, जैसे उनके पास कोई और रास्ता ही न हो। वो औरत शराबनोशी की आदी थी और हमेशा खास किस्म की महंगी शराब मंगवाती। वो उन मर्दों को भी वही शराब पिलाती और उन्हें अपने साथ बैठने का मौका देती। उसके साथ वक्त गुजारने के लिए हर मर्द उसे 2000 दिनार अदा करता था। ये मुलाकातें खुफिया होती, यानी छुप कर की जाती। सिवाय मर्दों के उस जगह के बारे में किसी को इल्म नहीं था। वे मर्द दुनिया से छुपकर उसके पास आते और वो औरत उन्हें ऐसे काबू में कर लेती कि वे अपनी जिंदगी की सबसे अहम चीजें भूलकर उस पर वक्त और दौलत लुटाने लगते। हर गुजरते दिन के साथ वो उनके दिलो दिमाग पर हावी हो रही थी। मालदारों को लूटकर वो अपने खजाने भर रही थी। उसके कई नौकर थे और उसकी कनीजें दिन रात उसकी खिदमत में लगी रहती थी। एक बात बहुत अजीब थी कि उसके महल में जो शख्स एक बार आता वो फिर दोबारा नजर नहीं आता था। वो इतनी खूबसूरत थी और उसकी आवाज और अंदाज इतना दिलनशीन था कि कोई मर्द न चाहते हुए भी उसके पास चला आता। महारत से मर्दों से पैसे निकलवा लेती और उन्हें एहसास तक न होने देती कि वे धोखा खा रहे हैं। कई मर्द अपनी सारी दौलत उस पर लुटा रहे थे, ये सोचे बिना कि वो उनके साथ क्या खेल खेल रही है। वो एक अनोखी फरमाइश किया करती थी कि जो भी उसके महल में आए वो शराब की बोतल लेकर आए, और उन मालदारों के लिए शराब की बोतल लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जो भी उसके महल में जाता वो शराब की दर्जनों बोतलें लेकर जाता और वो खुश हो जाती। वे मर्द उस गैर औरत को खुश कर रहे थे, लेकिन उनकी अपनी बीवियां
उनके दीदार को तरसने लगी थी। वे महिलाएं अपनी जिंदगी में मशगूल थी और शौहर के बारे में कोई शिकायत नहीं करती थी। लेकिन अब उन्हें भी शक होने लगा था, क्योंकि शौहर अक्सर रातों को या कभी दिन के वक्त भी गायब रहने लगे थे। वे कारोबार का बहाना करते थे, लेकिन उनका रवैया बदलने लगा था। बीवियों को एहसास हो रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो उनके शौहर की तवज्जो उनसे हटा रहा है। ये रवैया न सिर्फ उनके ताल्लुकात को खराब कर रहा था, बल्कि घरों में भी बेसुकूनी पैदा होने लगी थी। अब धीरे धीरे शौहर घर से गायब होने लगे। पहले वे 1-2 दिन के लिए गायब होते थे, लेकिन फिर देखते ही देखते वे घर से ऐसे गए कि पलटकर ना आए। बीवियां सख्त परेशान थी। ये बैठे बिठाए क्या हो गया? उनकी जिंदगी जैसे हिल कर रह गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसके पास जाएं, किसे पुकारे। वे अल्लाह को मानने वाले तो नहीं थे, इसलिए अपने खुदाओं के पास जाकर उनकी पूजा करते और उनके आगे बकरे चढ़ाकर दुआ मांगते कि हमारे शौहर हमें वापस कर दिए जाएं। लेकिन किसी की भी पुकार नहीं सुनी जा रही थी। अब ये 1 या 2 मर्दों की बात नहीं थी, बल्कि पूरा गांव आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रहा था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि गांव के अमीर दौलतमंद लोग ही गायब होने लगे थे। बीवियों ने हर तरह की दुआ कर ली, लेकिन उनकी दुआ को किसी खुदा ने नहीं सुना। अब तो सारी बीवियां सर जोड़कर बैठ गई। बीवियों ने सोचा कि अब किसकी मदद ली जाए। वे गैर मुस्लिम थी, इसलिए अपने ही किसी के पास जाने का फैसला किया। किसी औरत ने बताया कि यहां एक बड़ा है जो शायद हमें हमारे शौहर का पता दे सकता है। दूसरी बीवियां जो सख्त परेशान थी, उन्होंने कहा हमें फौरन वहां ले चलो। वे एक पल का भी इंतजार नहीं करना चाह रही थी। वे गई और उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे शौहर ही हमारी कायनात है। फिक्र की बात यह है कि ये एक का नहीं, बल्कि हम सब के शौहर गायब है। महीनों से तलाश किया, पर कोई अतापता नहीं। अपने इल्म के जरिए बता दो। वो एक शैतानी था, सफली जादूगर। जब उसने उन खूबसूरत औरतों को अपने सामने बैठे देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई और उसकी राल टपकने लगी। उनकी बातें सुनकर की आंखें चमक उठीं। फिर वो मक्कारी से बोला, तुम्हारे शौहर तुम्हें मिल सकते हैं, बस एक रात के लिए बारी बारी हर औरत मेरे पास आएगी। एक खास अमल करूंगा और वो अकेले करना होगा। वो दरअसल उस तवायफ से मिला हुआ था। उसने उन औरतों को ये नहीं बताया कि उनके शौहर कहाँ हैं, बल्कि उनके दिमाग को भटका दिया। बीवियों के लिए यह बात काबिले कबूल न थी कि वे उसकी शर्त माने, लेकिन अपने शौहर की याद और उनकी गैर मौजूदगी ने उन्हें कमजोर कर दिया था। वे मानसिक कशमकश का शिकार थी। सब एक साथ बैठ गई और कहने लगी, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं कि हम सब अकेले में उसके साथ वो खास अमल करें। मोहब्बत का तकाजा तो यही है कि हम वही करें जो कह रहा है। इससे कम शौहर वापस तो आ ही जाएंगे। ये बात एक औरत ने कही, लेकिन कोई इसे राजी नहीं हो रहा था कि वो उसके साथ रात गुजारे। लेकिन फिर और क्या कर सकते थे? 100 तरह से आजमा लिया था और अब ये उनकी मजबूरी बन चुकी थी। उन्होंने सोचा कि अगर यही एक तरीका है तो शायद हमें ये मान लेना चाहिए। कुछ औरतें हिचकिचाहट का शिकार थी। उन्होंने कहा कि वे ऐसा हरगिज नहीं करेंगी, लेकिन उनकी निगाहों में अपने शौहर का चेहरा घूम गया तो न चाहते हुए भी हाँ कर ही दी। सबसे पहले उसी औरत की बारी थी जो अपने शौहर के लिए बेहद बेचैन थी। पहली औरत जब रात को के पास गई तो ने उस पर मंत्र पढ़ा और उसे अपने जादू के जरिए काबू में कर लिया। उसने उस औरत को ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि वो अपने होशोवास खो बैठी। अगले दिन वो औरत के पास से वापस आ गई, लेकिन उसे याद ही नहीं रहा कि रात में क्या हुआ था। वो इस काबिल भी नहीं रही कि अपने शौहर का हाल मालूम कर सके।
अब एक एक करके कई औरतें उसके जाल में फंसती गई, लेकिन शौहर का कोई सुराग न मिला। तवायफ के महल में हालात बिल्कुल अलग थे। वो महल बाहर से जितना शानदार नजर आता, अंदर से उतना ही डरावना और राजों से भरा हुआ था। उन मर्दों को रोजाना अजियतों और तकलीफों से गुजारा जाता, ताकि वो अपना सब कुछ छोड़कर उस तवायफ की मोहब्बत और जाल में मुकम्मल तौर पर फंस जाएं। तवाइफें न सिर्फ उनसे उनकी दौलत छीन रही थी, बल्कि उनकी रूह और दिमाग पर भी कब्जा कर रही थी। इस औरत ने अपनी चालाकी से सब मर्दों को कैदी बना लिया था। गांव के सभी मर्द उसके काबू में आ चुके थे और कोई भी उसके असर से बाहर नहीं था। हर गुजरते दिन के साथ उसकी साजिश कामयाब होती जा रही थी। मर्दों की अकल और ताकत दोनों मूझ हो चुकी थी और वे उसके हुक्म के आगे बेबस हो गए थे। अब गांव के लोग खौफ और मायूसी के आलम में जिंदगी गुजार रहे थे। हर शख्स सोच रहा था कि आखिर ये सब कब और कैसे खत्म होगा, लेकिन इस औरत की चालाकी का तोड़ किसी के पास नहीं था। लोग चुपचाप उसके अगले कदम का इंतजार करने पर मजबूर थे। इधर औरतों को अपने जाल में फंसा रहा था, यहां तक कि वो औरतें उसकी चालों में आ चुकी थी। वे बीवियां ये भी भूल बैठी थी कि वे से मिली क्यों थी। इन सब के दिमाग अपने काबू में नहीं थे। अब इस छानबीन का और तलाश का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने फायदे के लिए वहां बुलाता था। वे कठपुतलियां हर रात को के पास जाती थी और ये सब चुपचाप हो रहा था। रात की तन्हाई में अकेले अपने घटिया काम के बाद ऐसी चाबी भरता कि कोई औरत बता भी नहीं पाती कि वो कहाँ जाती है और क्या होता है उसके साथ, क्योंकि ये सब मामला जवान औरतों के बीच तय हुआ था। इसलिए गांव की बूढ़ी औरतें इससे अनजान थी। पर कुछ बूढ़ी औरतें थी जिन पर की नजर नहीं थी। इन्हीं औरतों में एक बुजुर्ग खातून भी शामिल थी, जो अपनी मजहब की औरतों को इस तरह बुराई में घिरते हुए देख रही थी। वो हैरान थी कि सबके दिमागी तौर पर बंद हो चुके हैं और कोई अपने शौहर की बात नहीं कर रही। बुजुर्ग खातून को शक हुआ और उन्होंने अपनी एक पड़ोसन से, जो कि मुसलमान थी, इस बारे में बात की। मुसलमान खातून बोली, मुझे लगता है कि कुछ बड़ी गड़बड़ है। अब जब ये औरतें इससे मिलेंगी तो मुझे जरूर बताइएगा। एक दिन जिस खातून की बारी थी वो अकेली के पास जाने लगी तो बुजुर्ग खातून ने पड़ोसन मुसलमान से कहा, हम भी चलते हैं। वो लोग इस औरत के पीछे पीछे चल पड़े और जब इस जगह पहुंचे तो उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस औरत का गलत इस्तेमाल कर रहा था और वो औरत उसके कब्जे में बेबस थी। मुसलमान खातून बोली, हम इस वक्त उसे नहीं छुड़ा सकते, आज इस बात को जाने देते हैं। लेकिन मैं एक बड़े आलिम दीने को जानती हूं, वो अल्लाह के नेक वली है। वही इस जाल से इन सब के शौहरों को निजात दिला सकते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि इस बूढ़ी औरत को परेशानी हुई कि रात में हर औरत कहाँ जाती है, वो भी अकेली, तो ये राज खुला। पहले तो इस खबीस से इन औरतों का पीछा छुड़वाना था, फिर बाकी काम होता। मुसलमान औरत ने इस बूढ़ी औरत को ये तो यकीन दिला दिया था कि यही अल्लाह वाले ही हमारी मदद कर सकते हैं। अब चूंकि इन गैर मुसलमानों को मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं थी, वे मान भी गई। दूसरे दिन वो बुजुर्ग खातून और मुसलमान पड़ोसन अल्लाह वाले के पास पहुंची और उन्हें सारी कहानी सुनाई। वे बोले, ये तो वाकई मुश्किल मसला है, मुझे इन औरतों के पास ले चलो। फिर वो अल्लाह वाले उन औरतों के पास आए और उनमें से एक औरत की तरफ देखने लगे। फिर हल्के से कहा, बेटी पहचाना, मैं वही फकीर हूं जिसको तुमने रोटियां खिलाई थी। वो क्या जवाब देती, वो अपनी सद्बुद्धि खो चुकी थी। अल्लाह वाले को अफसोस हुआ कि अगर ये उनके पास आ जाती तो उनका नाजायज फायदा नहीं उठा पाता। आपने वजीफा कुरानी पढ़ना शुरू किया और ऐसा ताकतवर वजीफा था कि सब पर हैबत तारी होने लगी। अल्लाह वाले बूढ़े जरूर थे, लेकिन अल्लाह की दी हुई हिम्मत से इतनी सारी औरतों को संभालना जिन पर जादू किया गया था, एक बहुत मुश्किल काम था।
लेकिन आपने सब पर एक के बाद एक पढ़कर दम किया। दम करते ही उनके चेहरों पर रोशनी फैल गई और वे सब होश की दुनिया में वापस आ गई। उन्होंने पूछा, हमें क्या हुआ था? अल्लाह वाले ने बूढ़ी खातून को इशारे से चुप रहने को कहा। फिर पूछा, तुम्हारे शोहर का कुछ पता चला? ये सुनकर वे सब रो पड़ी और कहा, कहां मालूम हुआ हमें, हम तो तड़प रही हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? आपने मुस्कुराते हुए उस भली औरत को देखा और कहा, याद आया कुछ? किसी फकीर को रोटियां खिलाई थी? वो बड़ी बड़ी आंखें खोलकर कहने लगी, जी जी याद आ गया। मुश्किल आए आपके पास आओ, पर मेरे दिमाग से ही निकल गया। अब क्या कहेंगे? इनमें से एक औरत बात काट कर कहने लगी, मगर आप तो मुसलमान लगते हैं, हम आपके मजहब के नहीं हैं, तो क्या आप हमारे साथ हमारी मदद के लिए आएंगे? अल्लाह वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी की मदद के लिए उसका मुसलमान या गैर मुसलमान होना कोई शर्त नहीं है। मदद इंसानियत की जाती है और मैं तुम्हारे इस काम में तुम्हारा साथ दूंगा। सब इंतजार में थे कि अब आप क्या करने वाले हैं। आपने कहा, अभी थोड़ा और सब्र करो, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूं और 2-3 दिन में तुम लोग मुझसे मिलना, फिर जो करना होगा वो बताऊंगा। फिर वो वहां से चले गए। मुसलमान पड़ोसन से उन्होंने पूछा, वैसे ये कौन थे? उसने कहा, ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं और अपने काम में इतने सख्त हैं। इनको पता चल जाता है कि कोई गुमशुदा चीज कहाँ है, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारे शोहर का भी यही पता लगाएंगे। इन सबको यकीन था कि ये कारनामा अल्लाह वाले ही दिखा सकते हैं। दिल गवाही दे रहा था तो वो कहने लगी, हमें उनके पास जाना पड़ेगा। अब 3 दिन हो चुके थे और ये 3 दिन बड़ी मुश्किल से कटे। सब ने इस जंगल में जाने का इरादा किया। बहुत दूर का सफर तय करके दरिया के दूसरे पार वो लोग इस जंगल में पहुंचे, जहां वो अल्लाह वाले किसी पेड़ के नीचे इबादत कर रहे थे। वो लोग इंतजार करते रहे, मगर उनकी इबादत खत्म नहीं हो रही थी। फिर जब रात का पिछला पहर आया तो वो तहज्जुद की नमाज से फारिग हुए और देखा कि औरतें वहां खड़ी थी। उन्होंने कहा, हाँ तो आ गए आप लोग। वो कहने लगी, हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उस दिन का, आप ही ने हमें बुलाया था। उन्होंने कहा, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था, तो कहाँ है हमारे शोहर? आपने मालूम किया जिंदा भी है या नहीं? ठहरो, कहाँ उनका? मुझे मालूम हो गया है। हाँ वो जिंदा है, तो चलो अब तो हमें उनसे मिलना है। आपने कहा, बेटियों यहां तक सब्र रखा है, कुछ दिन और ठहरो। दरअसल हमने जगह तो ढूंढ ली है कि वे कहाँ कैद है, मगर अभी वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमें खास अमल करना है। वो अमल करने दो, उसके बाद हम उस जगह जाएंगे और तुम्हारे शोहर सही सलामत तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। जिस काम का आपने उनसे वादा किया था वो इतना छोटा काम नहीं था, लेकिन अल्लाह वाले तो अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हैं और इस यकीन को कभी टूटने नहीं देते। आपके हुक्म पर वो औरतें अपने गांव वापस आ गई, लेकिन उनके चेहरों पर फिक्रमंदी थी। वो परेशान थी कि क्या वाकई उनके शोहर वापस आएंगे या फिर वो कभी उनसे मिल नहीं सकेंगी। उनकी जिंदगी तो तबाह होकर रह गई थी और इसके पीछे कौन था वो ये नहीं जानती थी। यहां अल्लाह वाले ने अपने वादे के मुताबिक अमल करना शुरू किया। अब जो वजीफा आप पढ़ रहे थे वो बहुत जलाली था और इस वजीफे की बरकत से आप यकीनन उन औरतों को उनका शोहर वापस लौटा देते। अल्लाह वाले ने एक रात अमल शुरू किया तो आपको इस वजीफे से हटाने के लिए बहुत कोशिशें की गई, मगर आप डटे रहे। आपने बीच में इस अमल को नहीं छोड़ा। एक रात गुजर गई, दूसरी रात भी आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मगर आपने अपने इरादे को नहीं टूटने दिया। तीसरे दिन भी जब आपने वो अमल पूरा कर लिया और हिसार खींच दिया, जिस हिसार की वजह से वो खबीस औरत पलटकर किसी भी इंसान पर वार नहीं कर सकती थी, मालूम तो पहले ही था कि वो औरत कहाँ है, और उसने कहा कि वो मर्दों को बंदी बनाकर रखा हुआ है और वो ये काम आखिर कर क्यों रही है। चौथे दिन आप अपनी जगह से उठे और लाठी टेकते हुए उन औरतों की बस्ती में आए,
जो आप पर भरोसा करने वाली थी। एक दरवाजा बजाया। वो औरत आपको उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगी। फिर आपके कहने पर उसने दूसरी बीवियों को इकट्ठा किया। सब जल्दी से आपके पास आई और पूछने लगी, जी हजरत, क्या आप हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे? आपके चेहरे पर मुस्कान थी। फरमाया, हाँ बिल्कुल, अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा। तौर तो हो गया है, बस तुमने हिम्मत और हौसला रखना है। मैं बस तुम्हें यही पैगाम देने आया था कि तुम लोग तैयार रहना। मैं उस दिन और उस वक्त वहां पहुंचूंगा। तुम लोग महल के बाहर ही खड़ी हो जाना। जब मैं इशारा करूंगा, हिलना नहीं जगह से। सबकी मोहब्बत कितनी सच्ची है, ये इम्तिहान है। वो औरतें दुआ करने लगी कि अल्लाह वाले को कामयाबी मिल जाए। इसके बाद अल्लाह वाले वापस दरिया की तरफ आए। पानी के पास खड़े होकर दूर उस जंगल को देखने लगे, पर आज चेहरे पर फिक्र नहीं थी, इत्मीनान था। जिक्र इलाही करते हुए जंगल की तरफ बढ़ गए। फिर जंगल के अंदर बहुत गहराई तक जाकर आपने उस खास पौधे को तलाश किया। बहुत सारे पौधों में आपको वो अनोखा पौधा नजर आया। उस पौधे के पत्तों को निचोड़कर उसकी शराब बनाई। शराब ऐसी थी कि जिसे जो पीता मस्त हो जाता, और वो जानते थे कि उस शराबी औरत के महल में जाने के लिए आपके पास शराब की बोतल होनी चाहिए। उसकी यही शर्त थी कि आने वाला बहुत मालदार हो, फिर उसके पास दुनिया की सबसे कीमती शराब की बोतल जरूर हो। आपने सारा इंतजाम कर लिया था। अब बारी थी उसके महल में जाने की। अल्लाह वाले अच्छे से कपड़े पहनकर उस तवाइफ जादी के महल में पहुंचे, जहां बड़े बड़े दरबान खड़े हुए थे। उन दरबानों ने कहा, आपको किस मकसद के लिए मिलना है? तो कहने लगे, मैं तुम्हारी मालिकिन के साथ एक रात बिताना चाहता हूं और इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूं। अंदर जाकर मालिकिन को बता दिया गया। कनीज ने कहा, आप बाहर बैठे, मालिकिन अभी आती है। वो बाहर बैठे रहे और पूरे महल का जायजा लिया। वो अजीब अंदाज में बना हुआ महल था, जहां से वहशत टपक रही थी। अल्लाह वाले ने दिल में जिक्र करना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद एक बानी सलीका से लंबी सी औरत उनके पास आई और के पास बैठकर कहने लगी, तो कहिए आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, तुमसे कोई मर्द क्या चाहेगा? कोई भला इस महल में किस काम के लिए आएगा? वो बोली, वो तो मैं जानती हूं, लेकिन तुम इसकी कीमत भी अदा करोगे। तुम कितने 1000 दिनार लाओगे? वो बोली, वैसे मेरी कीमत इतनी ज्यादा है कि कोई भी इस कीमत को अदा नहीं कर सकता। मुझे बड़े बड़े लोग खरीदते हैं, अमीर अमीर लोग मेरी बोली लगाते हैं। तुम मुझे क्या दोगे? कपड़े तो कीमती पहने हैं। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहा कि कहो कितनी चाहती हो? उसने कहा, अच्छा अगर मैं 100 दिनार मांगू तो? अल्लाह वाले ने बात काटी और कहा, एक रात के मैं तुम्हें 500 दिनार दूंगा, मगर शर्त यह है कि जो मैं कहूंगा वही तुम करोगी। वो कहने लगी, मैं वही करती हूं जो सामने वाला चाहता है, और आप इतनी बड़ी कीमत दे रहे हैं, चाहकर भी टाल नहीं सकती। अल्लाह वाले जिस मकसद से वहां आए थे, उसी मुताबिक पूरे महल में नजरें दौड़ा रहे थे। वो आपको गौर से देख रही थी, पर कैसे समझती? बात तो अजीब थी। इसके पास आने वाले ग्राहक फौरन इस पर अपनी हवस वाली नजरें डालते थे। और ये कौन से इंसान थे जो उसकी तरफ देखे बिना उसे एक रात के इतने पैसे दे रहे थे? जब आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे तो उसने कहा, कीमत तो आपने दे दी है, तो क्या आप मेरे साथ वक्त नहीं बिताना चाहेंगे? अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हें इसकी कीमत दी है तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूंगा, बल्कि जहां कहूंगा तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना पड़ेगा। उसने कहा, यह तो मेरा महल है और आपको कैसे पता कौन सी जगह कहाँ है? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे सब पता है। अच्छा, तुम बहुत बड़े जादूगर हो, यही समझ लो। खैर, उन्होंने कहा, बाहर चलो। वो हैरान और परेशान हो रही थी। कैसा शानदार घर छोड़कर बाहर कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, शायद सुहाना मंजर देखना होगा, उसने दिल में कहा। अब ग्राहक ऐसा था, इनकार क्यों करती? वो तो आज रात उसकी कंस थी।
दोनों बाहर आ गए। उधर खाली मैदान था, मगर वहां एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी। अल्लाह वाले ने उसकी तरफ इशारा किया कि उधर चलो। वो घबराई। उसने कहा, क्यों वहां? क्यों जाना चाहते हैं, इतना बड़ा महल छोड़कर? अल्लाह वाले ने कहा, मैंने आज की रात के लिए तुम्हें खरीदा है। तुम्हें जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। मैं वही जाऊंगा जहां पर मैं जाना चाहता हूं, और तुम्हें वहां आना पड़ेगा। पहले वो औरत हिचकिचा रही थी, मगर कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए चुपचाप चलती रही। इसके बाद आप इस छोटी सी झोंपड़ी के पास आए और उससे कहा, दरवाजा खोलो। वो चढ़कर बोली, जब आप यहां तक आ गए हैं तो दरवाजा भी खोल लीजिए। अल्लाह वाले ने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। आपने देखा वो खाली झोंपड़ी थी और वहां कुछ भी नहीं था। तवाइफ ने कहा, आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें और यहां से जाएं। अब वो नहीं जानती थी कि वो एक बड़े बुजुर्ग है। समझी एक आम सा इंसान है। मरों को बहकाना उसे खूब आता था, चाहे कोई सामने वाला कितना ही चालाक क्यों न हो। वो औरत से ज्यादा कोई भी चालाक नहीं था। उसने आपको अपनी अदाओं का प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपने कहा, ये सब मेरे सामने तुम न करो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हें वो सब करना है जो मैं चाहता हूं। वो बोली, आप देख चुके हैं कि ये झोंपड़ी खाली है, तो तभी तो कह रहा हूं कि खाली घर है। वो मुस्कराई और कहा, चलिए जैसे आपकी मर्जी। वो आपके साथ इस कमरे के अंदर आ गई। अब इंतजार करने लगी कि आप दूसरे मर्दों की तरह उसके साथ पेश आएंगे, मगर आपने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, और एक मुसलमान जो काम कर रहा है वह क्या है। आप अल्लाह का नाम लेते जा रहे थे और वो आंखें फाड़े आपको देख रही थी। काफी देर तक आप अमल करते रहे। उससे बर्दाश्त न हुआ तो उसने कहा, आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आपने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अल्लाह वाले का ध्यान भटकाने के लिए कहा, आपने मेरी बोली इतनी ज्यादा लगाई है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको यहाँ की सबसे महंगी शराब पिला लाऊं। इस बात पर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया और आंखें बंद किए तस्बीह पढ़ते रहे। कई घंटे गुजर जाने पर वो आपके पास आकर फिर से कहने लगी, आप मेरे मेहमान हैं। बहुत देर गुजर चुकी है, आपको प्यास लगेगी। मैं आपको यहाँ की सबसे उम्दा शराब पिला देती हूँ। अब इस बात पर अल्लाह वाले ने आंखें खोल दी। उन्होंने कहा, शराब तुम मुझे क्या पिलाओगी? मैं तुम्हारे लिए तो तोहफे में एक बेहतरीन कीमती शराब लेकर आया हूं, जिसे तुमने अब तक नहीं पिया होगा। ये तुम्हारी ही ख्वाहिश है न कि जो मर्द भी यहां आए उसके हाथ में शराब की बोतल हो, तो मैं भी तुम्हारे लिए वो शराब लेकर आया हूं जो आज तक तुमने नहीं पी होगी। आपकी बात पर उसने कहा, ये तो अच्छी बात है, चले फिर से महल चलते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, मैं यहां पर रहूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो शराब नहीं पीता, मैं तो सिर्फ पिलाने आया हूं। वो बोली, इतने अमीर रईस आदमी होकर शराब को हाथ नहीं लगाते, अजीब बात है। वो तवाइफ के पास आई और कहा, आपने कहा था मैं जो कहूंगी वो तुम करोगे, तो अब तुम मुझे वो सब बताओ जो तुम कहना चाहते हो। ऐसा तो नामुमकिन है। वो बोली, मुसलमान भी यहां आते हैं और हर तरह के मजहब के लोग मेरी कियामत जैसी आंखों से और मेरी अदाओं से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। चाहे कोई भी हो, किसी तरह का भी इंसान हो, बस पैसे वाला होगा तो यहां से दूर नहीं रहेगा। आपने कहा, बात तुम ठीक कहती हो, मगर एक गलतफहमी है तुम्हें। वो क्या? वो ये कि यहां पर कोई ईमान वाला नहीं आया होगा। ये ईमान वाला कौन होता है? जो अल्लाह से डरता है, जिसके दिल में सच्चाई होती है, जिसके दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं होती, जो अल्लाह की रजा के लिए कोई काम करता है। तुम यहां पर मुझे नसीहत करने आए हो? नसीहत नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं फर्क एक इंसान और एक ईमान वाले में, जिन्हें मोमिन कहा जाता है। कमाल की बात है कि एक तो एक तवाइफ के पास आए हो, जिसकी पास इस गांव के दौलतमंद आदमी आते हैं, फिर शराब को हाथ नहीं लगा रहे हो, और मुझे मेरी ख्वाबगाह की तरफ लेकर भी नहीं गए। इस झोंपड़ी में आ गए और अब कहते हो इबादत करूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो मुझे करने दो,
वरना बहुत बुरा हो सकता है। अब वो गुस्से में आ गई, बोली, क्या कर लोगे? अभी कुछ नहीं कह सकता, फिलहाल मुझे नमाज पढ़ने दो। उसकी बोलती बंद हो गई। इसके बाद अल्लाह वाले ने इबादत करना शुरू कर दी। फिर अल्लाह वाले ने दुआ की। बहुत देर तक दुआ करने के बाद वो उठे और बाहर आ गए। अचानक से तेज हवा चलने लगी। वो हवा इतनी तेज थी कि किसी को उड़ा कर ले जाती। फिर अंधेरा छा गया और एक लंबा चौड़ा सा शक्ल वाला आदमी वहां पर खड़ा था। वो जोर जोर से हंस रहा था और उसकी हंसी बहुत बुरी थी। हंसते हंसते वो रुककर बोला, पहचाना? अल्लाह वाले ने कहा, हां, मैंने तुझे पहचान लिया तेरी खबी शक्ल देखकर। तो बताए बूढ़े, कौन हूं मैं? तू वही है जिसने सारा माया जाल बिछाया है। इस औरत से घटिया काम करवाने वाला भी तू ही है। वापस कर दे गांव की औरतों के सुहाग। तब वो औरत बोल पड़ी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन सी औरतें और कौन से सुहाग? अल्लाह वाले ने कहा, तू सब जानती है फिर भी ऐसी झूठी बातें करती है। ऐ शख्स, तुम जब से आए हो तुम्हारी मनमानी देख रही हूं, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अल्लाह वाले के हुक्म पर जो वक्त दिया गया था, गांव की औरतें वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने इशारा किया, पास आ जाओ, और गांव के और लोग भी उनके साथ थे ताकि ये मंजर हर कोई देख सके। वो लोग अल्लाह वाले के बहुत पास आ चुके थे और आपके हुक्म पर वो वहां से हिल नहीं सकते थे। वो औरत उन्हें तकने लगी और बोली, ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? इन्हें किसने बुलाया? अल्लाह वाले ने कहा, इन्हें मैंने बुलाया है क्योंकि इनके शौहर तेरे कब्जे में हैं। वो घबराई और इनकार कर दिया, जो तुम कह रहे हो वो सच नहीं है। वो बोली, तुमने मेरा और अपना वक्त बर्बाद किया है। मेरे महल से मुझे यहां लेकर आए हो, तुम्हारी इतनी औकात? अल्लाह वाले ने कहा, ए औरत, तू सच बता, तूने उन मर्दों को कहां छिपाया है जो तेरे पास एक रात के गुनाह करने आते थे? वो गुस्से से बोली, मुझे नहीं मालूम वो आदमी कहाँ है। एक खबीस शख्स जो वहां खड़ा था उनकी बातें सुन रहा था। उसने कहा, ऐ बूढ़े, तूने इस औरत को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब यहां से चलता बन, वरना मैं तेरा वो अंजाम करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। अल्लाह वाले ने कहा, तू ही बता, कहाँ है इन औरतों के शौहर? उसने कहा, वो जहां भी है सही जगह है, क्योंकि जो उन्होंने अपनी बीवियों के साथ किया है उसका अंजाम तो यही होना चाहिए। अल्लाह वाले फिर इस शराबी औरत की तरफ मुड़े और कहा, तू अगर सच उगल देगी तो बच जाएगी, वरना तेरा भी बहुत बुरा हश्र होगा। तू सोच भी नहीं सकती। अब उसने अपना रंग बदला और कहा, क्या कर लोगे तुम मेरा? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, क्योंकि मेरे साथ ये जादूगर खड़ा है। वो कड़क कर बोली। दरअसल जादूगर उसका उस्ताद था और उसी के दिए हुए जादू से वो मर्दों को अपने महल में बुलाया करती थी। कुछ पल बाद वो कहने लगी, क्या फायदा आदमियों को बचाने का जो अपनी बीवियों को छोड़कर मेरे पास आते थे? अल्लाह वाले ने, वो उनका और अल्लाह का मामला है। उन्होंने गुनाह किया है तो उन्हें उसकी सजा भी मिल जाएगी। जब वो नहीं मानी तो अल्लाह वाले ने कहा, मुझे पूरी खबर है कि वो आदमी कहाँ है। मैं तो सिर्फ तुझे बचाना चाह रहा था, लेकिन अफसोस ये है कि तू नहीं सुधरी। इसके बाद उन्होंने तमाम औरतों की तरफ देखा और कहा, तुम जानती हो तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? वो बोली, हां, बताइए ना, हम तो कब से इंतजार में हैं। अल्लाह वाले ने जोर से आवाज में अल्लाह का नाम लिया। तभी वो झूम पड़ी। जहां आप कुछ देर पहले मौजूद थे, हलचल मचाने लगी। उसका दरवाजा जो बंद था अचानक खुद ब खुद खुल गया। सबने अपनी आंखों से देखा कि झोंपड़ी खाली नहीं थी, बल्कि अंदर अजीबोगरीब जानवर मौजूद थे। वो जानवर बाहर आने के लिए बेताब थे। सब लोग बेविश्वास होकर ये मंजर देख रहे थे कि जो झोंपड़ी कुछ देर पहले खाली थी वो जानवरों से कैसे भर गई। हकीकत में वो जानवर तहखाने में थे और अल्लाह वाले के अमल से वो जाहिर हो गए थे, लेकिन जादू की एक दीवार इन जानवरों को बाहर आने से रोक रही थी।
जो सिर्फ अल्लाह वाले को दिखाई दे रही थी। आपने इस औरत से कहा, तूने इन जानवरों को क्यों बंद कर रखा है? इन्हें आजाद कर। वो झूठ बोल पड़ी, ये मेरे पालतू जानवर हैं, मैं इन्हें बाहर नहीं निकाल सकती। अल्लाह वाले ने कहा, इनको देखकर नहीं लगता कि ये तेरे पालतू है। फिर आपने औरतों से कहा, सुन लो, ये जानवर तुम्हारे शौहर हैं। इस औरत ने उन्हें जानवर बनाकर यहां कैद कर दिया है। इसका मकसद था कि मर्दों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर गुनाह करवाए। फिर आपने उस औरत की तरफ देखा और कहा, आज मैंने वही शराब तुझे पिलाई है जो तू दूसरों को पिलाकर उन्हें जानवर बना देती थी। ये सुनकर वो औरत हैरान होकर बोली, क्या मतलब? तो क्या मैं भी जानवर बन जाऊंगी? अल्लाह वाले ने कहा, अगर तू तौबा करेगी तो बच जाएगी, वरना अंजाम खुद देख लेना। वो घमंड से बोली, मैं क्यों तौबा करूं? मेरे पास सब कुछ है और मुझ पर तुम्हारी पिलाई हुई शराब का कोई असर नहीं होगा। ये कहकर उसने अल्लाह वाले पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत दूर जा गिरी। फिर उसने औरतों की तरफ खूंखार नजरों से देखा। अल्लाह वाले ने औरतों को समझाया था कि अपनी जगह से न हिलना। वो औरत उन पर हमला करने लगी तो उसका शरीर बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वो एक बड़ी सी कुतिया बन गई। कुतिया के खूबसूरत चेहरे की जगह अब बदसूरती ने ले ली थी। वो अपने आप को में बदलते देख पागल हो गई। फिर वो अल्लाह वाले पर झपटी, लेकिन आपने उस पर फूंक मारी। जहां वह जानवर नमा इंसान कैद थे, अल्लाह वाले की फूंक से वहीं वो कुतिया भी कैद हो गई। अब बारी थी उस जादूगर की जो पहले बड़े घमंड से खड़ा था। अल्लाह वाले ने कहा, ये सब तेरी कारस्तानी है। तूने एक औरत को अपने दामन में फंसाया और उसे गुनाहों पर उकसाया। जादूगर हंसकर बोला, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी हालत देख और मुझे देख, मेरे सामने तेरी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह वाले ने चुपचाप दिल में जिक्र इलाही किया और उस पर फूंक मारी। जादूगर भी एक कुत्ता बन गया। अब वो भी अल्लाह वाले पर हमला करना चाहता था, मगर ऐसा न हुआ। आपने दोबारा फूंक मारी तो वो भी कैद हो गया। अब कुतिया और कुत्ता दोनों कैद थे और बेबस थे। अल्लाह वाले जानवरों के पास गए जो हकीकत में औरतों के शौहर थे। आपने कहा, पहले मैं इनको इंसान बनाऊंगा। फिर आपने एक शीशी निकाली जिसमें जड़ी बूटियों के कतरे थे और इन जानवरों को पिलाए। कुछ ही क्षणों में वह दोबारा इंसान बन गए। सब मर्द और औरतें अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। मर्द अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, तुमने अपनी बीवियों को छोड़कर गुनाह किया, अब तुम्हें अपनी इस्लाह करनी होगी। कुतिया जो कुछ न कर सकती थी, ये सब देखकर शर्मिंदा हुई। अल्लाह वाले उसके पास गए और कहा, तूने बहुत से मर्दों को गुनाहों की दावत दी और उनकी बीवियों का सुकून छिना। अब अगर तौबा करेगी तो शायद तुझे माफी मिल जाए। कुतिया रोने लगी और बोली, मैं हमेशा के लिए तौबा करती हूं। ये तवाइफ खाना बंद कर दूंगी और अपनी जिंदगी इबादत में गुजारूंगी। अल्लाह वाले ने उसे वही जड़ी बूटी पिलाई। वो दोबारा इंसान बन गई। सबने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और गैर मुस्लिमों ने कलमा शहादत पढ़ लिया। जादूगर जो कैद में गुस्से से भरा हुआ था, अपनी ताकत इस्तेमाल करने लगा, लेकिन अल्लाह वाले की दुआ से वो जलकर राख हो गया। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का अहद किया।